नमस्कार। अगर आपकी कुंडली में शुक्र नीच का होकर बैठा है यानी 6 नंबर पर बैठा है तो इसका मतलब आपका शुक्र नीच का हो गया है। अब हम पहले हाउस से लेकर फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस के बारे में बताएंगे कि आप क्या क्या उपाय करें तो जिससे आपके शुक्र का जो नीच का फल है वो आपको नहीं मिले। आपको ये उपाय अष्टमी तिथि के दिन करना है। ये उपाय सभी के लिए बता रहे हैं जिनका भी शुक्र नीच का है। यदि आपका शुक्र फर्स्ट हाउस में 6 नंबर पर बैठा है यानी जो आपकी लग्न कुंडली है जहां से स्टार्ट हो रही है वहां पर वो पहला घर है आपका, तो वहां पर यदि आपका शुक्र 6 नंबर पर बैठा है तो इसका मतलब नीच का हो गया। तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है क्योंकि ये यहाँ पर फर्स्ट हाउस में बैठा आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं डाउन कर रहा है, आपकी हेल्थ को खराब कर रहा है, आपके कोई हर काम आपको इम्पॉसिबल लगने लगेगा। अगर आपकी कुंडली में 6 नंबर पे शुक्र बैठा है लग्न में पहले हाउस में, पहले फर्स्ट हाउस में, तो आपको एक उपाय करना है कि एक कपूर लेकर किसी कच्ची जमीन या मैदान में फेंक दें। उसे दबा भी सकते हैं, आप फेंक भी सकते हैं। तो आपको जो शुक्र से मिलने वाले नीच के फल है वो आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपका शुक्र सेकंड हाउस में नीच का होकर बैठा है यानी दूसरे घर में 6 नंबर पर बैठा है तो वो आपको नीच का फल दे रहा है। जो सेकंड हाउस होता है वो हमारा धन का, कुटुंब का, परिवार का होता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी सेविंग में दिक्कत देगा, आपके परिवार से मनमुटाव कराएगा आपको। तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है अष्टमी तिथि के दिन, जो कि 10 तारीख को है, 10 अक्टूबर को पड़ रही है। तो 2 कपूर लेकर किसी कच्ची जमीन या मैदान में आप फेंक दें। ऐसा करने से जो शुक्र का नीच का फल है वो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में थर्ड हाउस में शुक्र नीच का होकर बैठा है तो आपको 3 आलू लेकर किसी भिखारी को दान देने हैं या किसी कच्ची जमीन या मैदान में फेंक भी सकते हैं। तो ऐसा करने से जो शुक्र का नीच का फल है वो आपको नहीं मिलेगा। जो थर्ड हाउस होता है वो भाई बहनों का और पराक्रम का और मित्रों का और पार्टनरशिप का होता है। तो यदि आपके पार्टनरशिप में दिक्कत आ रही है, भाई बहनों से रिलेशन खराब हो रहे हैं, तो इस एक उपाय को करने से आपके उन रिलेशनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपकी कुंडली में 4th हाउस में शुक्र नीच का होकर बैठा है यानी 6 नंबर पर बैठा है तो ये आपकी भौतिक सुख सुविधाओं का होता है। तो अगर आप छोटा सा एक सॉल्यूशन करेंगे तो आपको इस पारिवारिक जीवन में जो आपकी दिक्कतें आ रही हैं वो आपको नहीं आएंगी। तो यदि जैसे आप गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो वो आप नहीं खरीद पाएंगे, अगर कोई प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे हैं तो वो आप नहीं बना पाएंगे क्योंकि आपके चौथे घर में शुक्र नीच का फल दे रहा है और जो आपके सारे कामों में इनमें विघ्न डालेगा। तो एक उपाय छोटा सा करने से उन कामों में विघ्न आने बंद हो जाएंगे आपके। तो आप 4 कपूर लेकर किसी कच्ची जमीन या मैदान में फेंक सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में 5वें घर में शुक्र नीच का होकर बैठा है यानी 6 हाउस में बैठा है तो जो पंचम भाव होता है वो विद्या, बुद्धि और संतान पक्ष का होता है। तो यदि आपकी संतान से आपको दिक्कतें आ रही हैं, जो विद्यार्थी वर्ग है उनकी पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं और आपके डिसीजन गलत हो रहे हैं समय समय पर, तो आप एक छोटा सा उपाय करें, 5 आलू लेकर किसी भिखारी को दान में दें। तो वो जो पंचम भाव में शुक्र का नीच का फल आपको मिल रहा है और वो नहीं मिलेगा और इसके आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। तो ये अष्टमी तिथि को आपको ये उपाय जरूर करना है। अगर आपकी कुंडली में 6 हाउस में शुक्र नीच का होकर बैठा है तो 6 हाउस जो होता है वो रोग और झगड़ों का होता है, विवादों का होता है, गलत आरोप लगने का होता है। तो यदि आपके बिना मतलब के झगड़े ज्यादा हो रहे हैं, आपके हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं और आपके मुकदमेबाजी चल रही है तो आप एक छोटा सा उपाय शुक्र को खत्म करने के लिए करें कि 6 कपूर लेकर किसी कच्ची जमीन या मैदान में फेंक दें। ऐसा करने से जो नीच का फल मिल रहा है वो आपको नहीं मिलेगा और आप मुकदमेबाजी जो आप पे चल रही है वो खत्म हो जाएंगे आप पे। अगर बहुत समय से अगर बीमार चल रहे हैं तो आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। अगर आपकी कुंडली में 7th हाउस में शुक्र नीच का होकर बैठा है तो ये दाम्पत्य जीवन का होता है, वैवाहिक सुख का होता है। तो कहीं ना कहीं शुक्र आपके वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा करेगा, मनमुटाव पैदा करेगा। हो सकता है आप पति पत्नी एक छत के नीचे ना रह पाए। तो आपको एक काम करना है, कभी भी अपने बेडरूम में मैरून और पिंक कलर के कर्टेन नहीं लगाने हैं और अष्टमी तिथि को एक उपाय अवश्य करना है कि 7 आलू लेकर किसी भिखारी को दान में दें। ये उपाय करने से आपके वैवाहिक जीवन में आने वाले तनाव
खत्म हो जाएंगे। अगर ऐसा भी हो सकता है कि पति पत्नी में से किसी एक का तबीयत भी खराब रह सकती है, तो वो तबीयत भी नहीं खराब होगी और आपका दाम्पत्य जीवन सुख से बीतेगा। अगर आपकी कुंडली में अष्टम भाव में शुक्र नीच का होकर बैठा है, तो जो अष्टम भाव है वो कहीं ना कहीं कर्जों का घर होता है, संकटों का घर होता है, ऑपरेशन का योग बना देता है। तो वो अगर आपका वो नीच का होकर वहां अष्टम में बैठा है, तो आपको एक छोटा सा सोल्यूशन करना है कि 8 आलू लेकर किसी भिखारी को दान में दें। ऐसा करने से जो शुक्र का 8वें घर में नीच का फल है वो आपको नहीं मिलेगा और आप ऑपरेशन से बच जाएंगे, आप कर्जों से बच जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं शुक्र आपको अनचाहे कर्जे कराता जाएगा और आप कर्जों में डूबते चले जाएंगे, कभी उभर नहीं पाएंगे। तो ये एक छोटा सा उपाय अष्टमी तिथि को आप जरूर करें। अगर आपकी कुंडली में 9वें घर में शुक्र नीच का होकर बैठा है, तो जो 9वां घर है वो हमारे भाग्य का, धर्म का होता है, हमारी यात्राओं का भी होता है। तो आपको यात्राओं से लाभ नहीं लेने देगा, आपके भाग्य को कमजोर कर देगा। आपको जिस चीज के पीछे आप बहुत ज्यादा भागेंगे वही काम आपके नहीं मिलेंगे, अड़चने आ जाएंगी उसमें, और कोई भी पूजा पाठ आप नियम से नहीं कर पाएंगे। तो अष्टमी तिथि को एक छोटा सा उपाय करें, आप 9 कपूर लेकर किसी कच्ची जमीन या मैदान में फेंक दे। तो ऐसा करने से जो शुक्र का आपको नीच का फल मिल रहा है वो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में 10वें घर में, दशम भाव में शुक्र नीच का होकर बैठा है, जो 10वां घर होता है वो हमारे व्यापार का होता है, जॉब का होता है, यानी करियर का होता है कुल मिला के, और पिता का भी होता है जो 10वां घर होता है। तो अगर वहां पर शुक्र नीच का है तो इन सब में दिक्कतें पैदा करेगा, आपको पिता से तालमेल नहीं बैठने देगा, पिता पर आपके कष्ट आएगा, आपके फादर आपकी जिम्मेदारी को अच्छी से नहीं निभा पाएंगे, कहीं ना कहीं आपको जॉब में दिक्कत आने लगेगी कि आप एक जगह टिककर कहीं भी जॉब नहीं कर पाएंगे। व्यापार में भी बार बार आप अपना वजूद बनाएंगे और फिर से जीरो पे आ जाएंगे, तो ये व्यापारिक दिक्कत भी आएगी आपको। तो आपको एक छोटा सा सॉल्यूशन अष्टमी तिथि के दिन करना है कि 10 कपूर लेकर आप किसी कच्ची जमीन या मैदान में फेंक दें, या 10 आलू लेकर किसी भिखारी को दान भी कर सकते हैं। तो जो 10वें घर का जो नीच का फल शुक्र का मिल रहा है वो आपको नहीं मिलेगा और आपके व्यापार में दिक्कतें आनी बंद हो जाएंगी, आपके करियर में दिक्कतें आनी बंद हो जाएंगी। एक चीज का और ध्यान रखें कि अपने डॉक्यूमेंट्स, अगर आपका शुक्र नीच का है तो मैरून कलर में बिल्कुल भी ना रखें। अगर आपकी कुंडली में 11वें घर में शुक्र नीच का होकर बैठा है, तो जो 11वां घर होता है वो हमारी इनकम का होता है, तो कहीं ना कहीं आपकी इनकम में दिक्कतें लाएगा, बार बार आमदनी में ब्रेक लगेगा आपके, और आप इतनी आमदनी नहीं कर पाएंगे, इतनी इनकम नहीं कर पाएंगे जिससे आप सेटिस्फाइड हो पाए। तो इस चीज को खत्म करने के लिए आप 11 आलू का दान करें। 11 आलू लेकर अष्टमी तिथि के दिन आप किसी भिखारी को दान कर सकते हैं। ऐसा करने से शुक्र का नीच का फल आपको नहीं मिलेगा और आपकी इनकम में ब्रेक नहीं लगेगा। अगर आपकी कुंडली में 12th हाउस में शुक्र नीच का होकर बैठा है, तो जो 12th हाउस है वो बाहरी संबंधों का होता है, हमारे इन्वेस्टमेंट का होता है, व्यय का होता है, हानि का होता है। तो ये क्या है, आपके ज्यादा से ज्यादा नुकसान कराएगा। आप पैसा जहां भी ये सोचकर लगा रहे हैं फायदा हो, वहीं पे आपको नुकसान होंगे। आपके बाहरी रिलेशन बिगड़ जाएंगे जिनसे आपके व्यापार चलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी। तो इन दिक्कतों को खत्म करने के लिए आप 12 आलू का दान कर सकते हैं कि 12 आलू लेकर और किसी भिखारी को दान दें। ये उपाय आपको अष्टमी तिथि के दिन यानी 10 अक्टूबर को जरूर करने हैं। मेष पहले हाउस से लेकर हमने 12 घर का पूरा उपाय बताया, यानी फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस का ये उपाय बताया हमने। तो ये अष्टमी तिथि को सुबह 10 बजे या 11 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक आपको ये सोल्यूशन जरूर करना है, जिससे आपका जो शुक्र आपको नीच का फल दे रहा है वो आपको नहीं मिलेंगे। थैंक यू।